अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, पेश खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फरीद रईस। नाजरीन, सब्र और बर्दाश्त ना हो तो छोटी से छोटी बात भी बड़ी बन जाती है। लतीफ़ी स्ट्रीट के मकीन आज किस बात पर बहस व तकरार कर रहे हैं, आइए देखते हैं। दुख तो इसी बात का है कि आगे पीछे तो हम लोगों के ताल्लुकात ठीक रहते हैं और जैसे ही ये लतीफी सामने आता है आप लोग मेरे खिलाफ महाज खड़ा कर लेते हो। ओ भाई असी कड़ा बॉर्डर उत्ते रहने हैं। बट बात को बढ़ाओ मत। चुगताई साहब, मैंने तो हमेशा हक सच की बात की है, पता नहीं क्यों मेरे मुंह से झूठ झूठ लगता है। बाबर भाई, आपके साथ तो कोई गिला ही नहीं है। असल में मोहल्ले में फसाद की जड़ एक ही शख्स है जो अफवाहें फैलाता है, इल्जाम लगाता है और जिदबाजियां दिखाता है। और उस शख्स का नाम चे से शुरू होता है। तमीज से बात कर लतीफी। अरे ये तुम मत भूलो कि पिछले हफ्ते भी तुम्हारे साथ बहुत बुरी हुई थी। क्या बुरी हुई थी? निकालने लग गया गालियां यहाँ खड़े होके। एक शख्स को गालियां निकालने लग गया। 15-20 मिनट गालियां निकालता रहा उसे। उसने भी फिर ऐसी की ना, उसने मुंह पे ही कह दिया अलग हट और निकल लिया। तुम सब लोगों की वजह से मुझे नुकसान हुआ है। मेरी अलमारी खराब हो गई, महंगी तरीन, दीवार में सिल आ गई है। अभी और सिल कुकड़ हमारी वजह से नहीं सिल आई, अल्लाह ताला ने बारिश बरसाई है। बारिश तो रहमत होती है। अब अगर नुकसान हुआ है तो वो सभी का हुआ है, तुम्हारा अकेले का हो गया। ऐसे वजूली अरियो बागवान जी सरताज। अरियो नीलम परी जी नवाब साहब। ये चारपाई का बच्चा बाहर लाइए। चारपाई ने बच्चा दिया है? और तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम ही सिर्फ गार में बच्चे देते हो। गार में? लाइए लाइए बिस्मिल्लाह, कुछ भी ले आइए, एक चारपाई का बच्चा और बाहर आ जाइए। अंदर आप बोर हो रही होंगी। बाजी वैसे नीलम परी तो नहीं है, ग्रे परी है। देखिए बाबर मियाँ, देखिए हम आपकी इज्जत का ख्याल करते हैं, आपको हमारी इज्जत का ख्याल करना चाहिए। मैंने भी बाजी कहा है। बैठिए, तशरीफ रखिए। थैंक यू। ए वेख रही है बटनी है भरजाई किस तरह नवाब साहब की इज्जत कर दी है। तू एक पैर मेरा अजे अंदर हुंदा ते तू शुरू हो जानी है। कित्थों आया है, कित्थे गया सा, की लेके आया? सही है ना, जेहो जा मुंह होवे हो जी इज्जत होवे। इसका मतलब है हमारा मुंह प्यारा है। हाँ जी नवाब साहब। सो स्वीट। यार, इतने प्यार मोहब्बत से आप लोग रहते हैं, लेकिन जब मोहल्लेदार एक दूसरे के सामने आते हैं तो आप लोगों को क्या हो जाता है? फरीद साहब, ये लोग मुझे मजबूर करते हैं कि मैं गुस्से में आ जाऊं। 5 साल हो गए हैं मुझे चीखते हुए कि मोहल्ले की गली बन लेने दो, लेकिन ये लोग नहीं बनने दे रहे गली। अरे कौन बनने नहीं देता है चुगताई साहब? ये लतीफी नहीं बनने देता। एक दफा ये कहो, 2 दफा ये ना कहो। हमारी खवातीन को नहीं इस लड़ाई में लेके आओ। बात असल में ये है, अपना क्या नाम है आपका, फरीद मियाँ जी। देखिए, मोहल्लेदारी में सबका ख्याल करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है आपने। भाई जब आप गली बनाएंगे, गली ऊंची हो जाएगी, सबके घर में पानी घुसेगा और ज्यादा घुसेगा। अभी भी घुसता है। अगर गली ज्यादा ऊंची हो गई तो फिर और ज्यादा घुसेगा। और भाई आप लोगों के सहन तो ईंटों के हैं, मेरे घर में तो पत्थर लगा हुआ है। जब बारिश का पानी जाता है तो पिछले अंदर तक जाता है। नुकसान हो गया है, महंगी तरीन अलमारियां खराब हो गई है मेरी। तो इसमें हमारा कसूर तो नहीं है, पानी का कसूर है जो पिछले अंदर भी चला जाता है। तुम्हारी सिर्फ अलमारी खराब हुई है, तुम चीख रहे हो। हमारी इंपोर्टेड वॉशिंग मशीन सड़ गई है, हम तो खामोश बैठे हैं। खैर, बट ये तो तुम्हारी अपनी गलती है। क्या जरूरत थी इंपोर्टेड वॉशिंग मशीन खरीदने की? कपड़ा जो तुम पहनती हो ये तो थापे से धोने वाला है। तुम कौन सा जापानी बोस की पहन रहे होते हो? बात ये है फरीद मियाँ कि हमारे घर में भी नुकसान होता है। हमारे शहर में हमारे परदादा हुजूर नवाब साहब का एक ही उनकी निशानी, उनके दौर का समावार पड़ा हुआ था। ये समावार की है जी? ये मंगलवार को निकालते हैं और देख के वापस रख देते हैं। अरे तुम लोगों को क्या बताओ, गरीब लोगों को समावार किसे कहते हैं? बताइए। हम क्यों बताएं?
हम क्यों बताएं? इनको पता चले कि हम किस लिए बताएं? किस लिए बताएं? ये बताएं कि इनको पता चले हम कौन से खानदान से ताल्लुक रखते हैं। अरे नवाबों की चीजों का सिर्फ नवाबों को ही पता होना चाहिए। नवाब साहब, बाजी का सारा मुंह नजर आ रहा है। गूगल निकालिए। अच्छा जी। बात ये है बाबर मियाँ कि इस साहब को ये चाहिए कि या तो सारे मोहल्ले से पैसे इकट्ठे करके पूल कर ले, पैसे सारे इकट्ठे करके तो सारों के सेहन ऊंचे करवाए। अब देखिए, अब जब गली बनेगी तो ये तो अपना सेहन ऊंचा करा लेंगे, तो नवाब क्या करेंगे? वाह, फर्श ऊंचा करवा नहीं सकते और बने हुए हैं नवाब। हाय हाय हाय, ये वो नवाब है फरीद साहब जो पिछली ईद पे बड़ा कच्छा पहनकर सेन में ईंटें ठीक कर रहे थे। क्या हुआ? मुझे लग रहा है कि लड़ाई शुरू होने मुझे भी वाली लग रहा है। जल्दी से छोटे नवाब साहब को कहिए कि तंदूर बंद करके तो जल्दी से आ जाए। ठीक है जी। नवाब साहब तंदूर बंद करके आ जाए, ये क्या कह रहे हैं? फरीद साहब, इनके जो छोटे भाई हैं किबला नवाब अजमल खान हैदराबादी, उनका अपना तंदूर है, हैदराबादी नान शॉप के नाम से। जल्दी फोन मिलाइए नवाब साहब को। कैसे मिलाऊं? फोन में बैलेंस खत्म है। ओ मेरे खुदाया, नवाबों का बैलेंस खत्म हो गया और इतना गिरा हुआ मोहल्ला है कि कोई 100 रुपए का बैलेंस भी नहीं भेज रहा। क्या होगा? ओहो, तशरीफ रखिए, मैं फोन कर देता हूँ। मिलाइए, जल्दी से मिलाइए। 2 बेसन वाले नानों का जरूर कह दीजिएगा। जी, मैं कहता हूँ, आप परेशान बिल्कुल भी ना हो। बेसन वाले नान भी आ जाएंगे, साथ पकोड़े कहें वो भी मंगवा दूं? नहीं, पकौड़े नहीं, नवाब पकौड़े नहीं खाते, सिर्फ बेसन वाले नान कहिए। हमें कोई जरूरत नहीं किसी चीज की, हमारे पास पुदीने की चटनी बनी हुई है साथ। फरीद साहब, 1 साल हो गया इन्होंने पुदीने की चटनी बना के मर्तबान भर के रखा हुआ है, लेकिन मर्तबान से चटनी निकालती नहीं है, मर्तबान को ही नान लगा के खा लेते हैं। मामी जी, वॉशिंग मशीन नहीं चल रही, मैंने मामू का सूट धोने के लिए उसमें डाला है, स्विच लगाया तो वो चल ही नहीं रही। मामू का सूट डाला है तो उस बेचारी ने कहां से चलना है? सूट बाहर निकाल के चला के देखो, शायद चल जाए। वो कपड़े धोने वाली मशीन है, तंबू धोने वाली तो नहीं है। लतीफी साहब, दसिया कि बारिश से पानी ना खराब हो गई है, तो 2 नवाबों को 500 रुपए आप ही ठीक कर देते हैं। सो स्वीट। नवाब साहब, मशीनें भी ठीक करते हैं आप? फरीद मियाँ, हैदराबाद के जो नवाब हैं वो हर फन मौला होते हैं। हाँ, सिर्फ वॉशिंग मशीन ही नहीं, ग्राइंडर भी ठीक कर लेता हूँ मैं तो, छतरियां भी ठीक कर लेता हूँ। आप यकीन मानेंगे, मैंने तो एक दिन रेडियो भी ठीक कर दिया था एक आदमी का। अल्लाह के फजल से हैदराबाद में जब मैं हुआ करता था ना, किसी भी बच्चे की साइकिल खराब होती थी मेरे पास लेके आते थे। ओ, बड़े ज़हीन हैं आप। फरीद साहब, ये वो नवाब हैं, इनके पास ज़हन ही होता है और तो कुछ भी नहीं होता। मुकद्दस उठ जा, वे मशीन क्यों नहीं चलन रही? बट साहब, तानू भी तो कितनी बारी क्या ना, तो बिल्कुल धुआ लिया करो। तो भाई, पहले बट की वॉशिंग मशीन बंद हुई थी, अब बट की गली बंद हो जानी है, क्योंकि भाभी बटनी घुस गई है छोटी सी गली में। चुगताई साहब, काम बहुत खराब हुआ है, वो अलमारी सारी खोलनी पड़ेगी। हाय हाय, देखा फरीद साहब कितना नुकसान हुआ है। सुबह से मिस्त्री बुलवाया हुआ है, जिस चीज को भी हाथ लगा रहा है उसका बेड़ा गर्क हो गया है। तो मिस्त्री का भी बेड़ा ही गर्क है, कोई ठीक मिस्त्री बुलाना सी। तो और क्या, मिस्त्री का अपना सत्यानाश हुआ है। भाई, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा ना। अब मिस्त्री वो बुलाया हुआ है जो 150 से ज्यादा ना मांगे। चुगताई साहब, इनको अलमारी ना खुलवाना, इन्हें अलमारी थले आ जाना जी। बाबर, आने दे अलमारी के नीचे इसे, खुद ही चुगताई पे बंदा हलाक करने का केस बन जाएगा। मेरा बहुत शौक है मैं चुगताई की मुलाकात के लिए जाऊं जेल में, और ये सुलाखें पकड़ के गर्दन ऊंची करके मेरे साथ बातें करे। ओए, मुंह संभाल के बात करो। ओए मनूस, तुसी फिक्र ना करो साहब जी, मैं अपने उस्ताद नु फोन किया आ रहे होनी। जिसका शागिर्द ये है वो उस्ताद कैसा होगा? मैं लतीफी तुम्हें बताऊं, मेरे घर में जो भी काम करने आता है लाहौर का नंबर 1 कारीगर होता है। इसका जो उस्ताद है, भाषा डैम के ठेके में उसने काम किया हुआ है। लो आगे उस्ताद होनी।
ओ माड़ा है ते माड़ा मेरा यार जो है कुछ भी होवे वो साडा प्यार होए। अस्सलाम वालेकुम। ये बात वालेकुम अरे सलाम। वाह, ये कौन साहब ने? ए मेरे उस्ताद मोहतरम ने। नहीं नहीं, तेनू भुलेखा लग रहा होना है। ये तो बरसात की वजह से इस तरह की चीजें निकल रही हैं। तेरे उस्ताद हल्ले आ रहे होंगे। ओए कच्ची मच्छी खाने वाले जानवर है। बाबूजी मेरे को फटाफट काम कराने मेरे को टाइम नहीं का। ये टाइम तो वाकई लग रहा है इसके पास नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा है इसके पास। ना बाबर मियाँ ना, आधा घंटा तो बहुत होता है। ऐसी चीजें तो चंद लम्हे के लिए नजर आती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। खोती ते खाली पेपे इकट्ठे करना लिया। लो भाई, झगड़ा बढ़ गया। हमें कह दिया खोते रेड़ी दे उत्ते खाली पीपे इकट्ठे करे नाला। अब लड़ाई बढ़ेगी। जल्दी से जाके अंदर से नेल कटर लेके आइए। क्या करना है? नेल कटर लाइए, आज हम इस शख्स की टांगे काट देंगे। बैठ जाओ, इतने तुम बहादुर। जाओ उस्ताद को लेके जाओ और अलमारी दिखाओ। उस्ताद को अलमारी ना दिखाओ। जिस तरह की उस्ताद की सेहत है, अलमारी को उस्ताद दिखाओ। बल्कि उस्ताद दिखाने से पहले अलमारी को पानी दिखाओ। जिस तरह छतरे को छुरी फेरने से पहले पानी नहीं दिखाते। मैंने लगता है लड़ाई हो रही थे। छड़ दे। ओ बस करो मानुल्ला खान दी बिल्ली। उन्हें तेन बोरी जी पा के किते दूर छड़ आना। जा इन्हों अंदर लेके जाओ और काम शुरू करवा। जी साहब जी। जाइए, जाके अंदर से पानी का गिलास लाइए। क्या हुआ? देख नहीं रही कितने बड़े बदमाश से लड़ाई हो रही थी। लतीफी, अगर मेरी घर की चीजें ठीक ना हुई ना तो मैं तुम सब लोगों को ठीक कर दूंगा। अरे हमारा इसमें क्या कसूर है? तुम्हारा ही कसूर है, तुम लोग ये गली नहीं बनने दे रहे। एक मिनट चुगताई साहब। लतीफी साहब, वैसे क्या वजह है, आप ये गली क्यों बनने नहीं दे रहे? अरे भाई देखो तो सही, कितनी समझ है इसे काम करवाने की। अभी आपने देखा नहीं किस किस्म के मजदूर मिस्त्री बुलाए हुए हैं इसने। ऐसे लोग ये अगर गली बनाने में लगा दिए तो फिर गली कैसे बनेगी? तो लतीफी अंकल, आपको इतना जो मसला है तो आप अपने मजदूर ले हैं। उनकी भी अलमारी खराब हो गई, हमारी भी वॉशिंग मशीन खराब हो गई है। बेटिया रानी, आप आई हुई है मेहमान, और वो भी भट्ट भाई के घर में, इसलिए हम आपसे बहस नहीं कर सकते। अब नवाब क्या मिस्त्री मजदूर ढूंढने जाएंगे? ये तो इन आम लोगों का ही काम है ना, यही लेके आए मिस्त्री। और फिर देखिए, बात ये है फरीद मियाँ कि कोई एक हमारा ही नहीं, सारी गली के घर जो हैं वो सड़क के बराबर हो चुके हैं। जिस दिन भी ये गली बनेगी तो गली ऊंची हो जाएगी, घर सारे नीचे हो जाएंगे। हमारे घर में पानी आ गया तो बताइए क्या ये हमारा अकेले का नुकसान है? सारी मोहल्ले की बेइज्जती नहीं है? लोग इनको बातें नहीं करेंगे कि इनके मोहल्ले में निचले दर्जे के नवाब रहते हैं? वाह 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 वाह, निचले दर्जे का सलाब तो सुना था, निचले दर्जे के नवाब पहली दफा सुने। आप लोगों को क्या मालूम हो नवाबों की कितनी किस्में होती हैं? भाई इतनी तो आमों की किस्में नहीं होती जितनी नवाबों की होती हैं। चौसा नवाब, दुशहरी नवाब, अनवर राठौर नवाब, देसी नवाब, फिर सिंधड़ी नवाब। सरताज, हमारे फुप्पा हजूर को भूल गए आप? हाँ, इनके फुफ्फा लंगड़ा नवाब। लतीफी भाई जरा गौर कीजिए, शायद कोई अंधा नवाब भी निकल आए। ओए होए 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 होए। क्या हुआ? उस्ताद और दी लत रेंचे च आ गई है। इमरजेंसी। लो जी, इनकी तो बन गई गली। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। फरीद साहब, मैं अपनी पेंड्स पे हाथ रख के फाइलें साइन करता रहा हूँ 8-8 घंटे। इन्होंने छुट्टी नहीं दी मुझे। अच्छा जी, दफातर में जो एक पेचीदा मसला देखने में सामने आता है वो है छुट्टी का। जी। HR छुट्टी एक्सेप्ट नहीं करता, हाँ जी। और जो काम करने वाले मुलाजमीन हैं वो मुख्तलिफ हीले बहानों से छुट्टी की दरख्वास्त देते हैं और छुट्टी वसूल कर लेते हैं। हाँ जी सर, ज्यादती तो दोनों तरफ से ही होती है।
नहीं 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 नहीं, देखें बात ये है कि अगर संजीदगी से देखा जाए जी जी। तो अब लोगों का काम करने को दिल ही नहीं करता। हाँ ये बच्ची जो आपने मेरे साथ बिठा दी है, हाँ जी। देखें हमारी भी बच्चियां हैं, ये मेरे ऑफिस में एम्प्लॉय है, अच्छा। मैं बिल्कुल एचआर को हेड करता हूं, बस मेरी इतनी ही गलती है। भाई ये मेरे खिलाफ हो जाते हैं बाकायदा अगर इनको छुट्टी ना दी जाए। अच्छा। और छुट्टी लेने के लिए ये इस कदर अजीबो गरीब बहाने बनाते हैं। हाँ। अब इस बच्ची ने मुझे दरखास्त दी जी कि मैं बीमार हूँ, ये है वो है, भेज दी दरखास्त घर से, अच्छा। तो मैं दफ्तर में नहीं आ सकती, मुझे 3 छुट्टियां चाहिए। ठीक। पहले तो मैंने कहा कि इसको किसने बता दिया कि तुमने 3 दिन तक ठीक नहीं होना। अच्छा। भाई 1 दिन की छुट्टी लो, हाँ। अगले दिन सुबह तबीयत ठीक होती है तो आओ। हाँ। दूसरी बात ये है कि ये एकदम कैसे बीमार हो गई, कोई सिम्टम भी नजर आते हैं ना, कोई 1 आध दिन पहले बेहतरीन काम करते करते गई है और दूसरे दिन दरखास्त आ गई है जी कि मैं बीमार हूँ, मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए। नहीं सर, अचानक बीमारी हो सकती है, चले बीमार पड़ सकते चले हैं। चले, अचानक एक्सीडेंट होता है, बीमार नहीं होता बंदा। ओ। अच्छा बहरहाल मैं ये दरखास्त इसकी यार टेबल पे रख के तो निकल गया, कराची में जा रहा था। अच्छा। अच्छा अच्छा। मेरी वहां पे एक मीटिंग थी, जहाज में घुसा हूं, जहाज जब उड़ा है कुछ देर के बाद मैं वॉशरूम जाने के लिए, टॉयलेट जाने के लिए उठा हूं, हाँ। तो मौसूफा जहाज में बैठी हुई। ओ। पहले तो मुझे अपनी आंखों पर ही नहीं यकीन आया, फिर मैंने पास होके इसको गौर से देखा, अपनी आंखें मली, ऐसे ऐसे करके मैंने झांका इसे। वो सारे लोग मुझे देखना शुरू हो गए कि कैसा ये बेवकूफ आदमी है, लड़की को इतने गौर से देख रहा है। हाय। फिर मैंने इसके सर पे हाथ रख लिया। अच्छा। मैंने कहा लोग मशकूक ना हो, फिर सर पे हाथ रख के मैंने गौर से देखा, बैठी हुई थी। मैंने कहा तुमने तो छुट्टी की दरखास्त भेजी थी मुझे। कहती जी सर मैं बीमार हूँ। क्यों जी, ये क्या चक्कर है? सर मैं वाकई में बीमार थी, मैंने इनको एप्लीकेशन भी दी थी सिक लीव की। मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आप दवाई के साथ साथ अपना एनवायरनमेंट भी चेंज करें, इसलिए मैं आबो हवा की बदली के लिए कराची जा रही थी अपनी पुप्पो की तरफ। अब आप मुझे ये बताइए, आप माशाल्लाह खुद समझदार हैं, खानदानी लोग हैं, फूफी के घर कभी आबोहवा बदलती है? सर आप एचआर हेड करते हैं, उन्होंने छुट्टी की दरखास्त दी, वो चाहे फुप्पी के घर जाएं या यूबिया जाएं, आपको इससे क्या एतराज है? ओ भाई मैं आपको बिल्कुल ठीक बता रहा हूँ, हट्टी कट्टी जहाज में बैठी हुई थी, अपने मोबाइल के ऊपर गेम खेल रही थी। हाँ। अब मैं यार हैरान होता हूँ कि ये लोग किस किस बहाने से छुट्टी की दरखास्त लेते हैं। पर ठीक दरखास्त को आती है, मुझे भी एप्लीकेशन देख के ही पता चल जाता है कि ये बंदा बीमार होगा या इसको वाकई जरूरी काम होगा, इसको छुट्टी की जरूरत है, मैं दे देता हूँ छुट्टी। हाँ, सही। मगर सर उसमें आपको एतराज नहीं होना चाहिए ना, एनुअल लीव्स भी होती हैं, कैजुअल भी होती हैं, सिक लीव्स भी होती हैं। अगर कोई आपसे 1-2 सिक लीव या कैजुअल लीव मांग रहा है, आप उसे दे दें। और जी अपनी एनुअल लीव सारी खत्म करके फिर ऊपर बीमारियों की दरखास्तें आनी शुरू हो जाती हैं, मर्गों की दरखास्तें आनी शुरू हो जाती हैं। अच्छा। और बिल्कुल गलत। ऐसे ना करें सर। फरीद साहब मेरे वालिद साहब फौत हो गए, मैंने इन लोगों को छुट्टी की दरखास्त दी है, इन्होंने रिजेक्ट कर दी जी। मैंने कहा जी मेरे वालिद साहब फौत हुए, मैं इसलिए छुट्टी मांग रहा हूँ। कहता एक हफ्ते पहले बताओ। तो मैंने कहा मेरे वालिद साहब ने 1 हफ्ते पहले बताना था कि भी 1 हफ्ते बाद की छुट्टी ले लो, मैंने फौत होना है। फरीद साहब मुझे तो लगता है कि एचआर का वाहद काम यही है कि छुट्टी रिजेक्ट करना। ये क्या फजूल बात कर रहे हैं आप? जनाब मैं अभी साबित करता हूँ। फरीद साहब मुझे डेंगू हो गया था। अच्छा। मैंने दरखास्त भेजी कि मुझे छुट्टी चाहिए। कहते हैं जी रिपोर्ट लिखवा के लाओ। अब मैं कहाँ वो डेंगू मच्छर को ढूंढता फिरूं जो मुझे काट के चला गया है और उसे कहूं कि मुझे रिपोर्ट लिख के दो, मैंने दफ्तर में जमा करानी है। भाई साहब मच्छर से रिपोर्ट नहीं लिखवानी है आपने, ब्लड टेस्ट करवा के अपने एचआर में सबमिट कराना है ताकि उनको सबूत मिले कि आपको डेंगू हो गया है। और जी 2 दिन की छुट्टी के लिए अब मैं खून निकलवाऊं? मेरा खून बहुत कीमती है। तो हुजूर आपका खून अगर कीमती है और आप सबूत नहीं दे पा रहे हैं तो आप कैसे तवक्को करते हैं कि आपके एचआर मैनेजर आपको छुट्टी दे दें और डेंगू के नाम पे? जी हाँ, आपका खून कीमती है तो हमारे ऑफिस का टाइम कीमती है। आपको तनख्वाह इसी बात की दी जाती है कि आप ऑफिस को टाइम देंगे। अगर आप टाइम नहीं दे रहे तो फिर क्यों तनख्वाह ले रहे हैं भाई, और क्यों छुट्टी ले रहे हैं आप? अच्छा तो फिर आपने क्या किया? कुछ भी नहीं जी। फिर मैंने इनको बददुआएं दी कि इनके दफ्तर में भी डेंगू जाए और इनको लड़े और पता चले कि डेंगू अगर काट जाए तो कितनी बुरी हालत होती है। अच्छा वैसे ये मजाक नहीं कर रहा है, दफ्तर में अगर किसी को छुट्टी ना मिले ना तो वो बद्दुआओं पर उतर आते हैं।
अगर फरीद साहब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने तो ये देखना है जो सच है मैंने उस पे चलना है। अगर कोई आदमी वाकई छुट्टी मांग रहा है और जायज छुट्टी मांग रहा है, मैं उसे दे देता हूँ यार। और जाने दे सर जी, मेरी सास फौत हुई है, मैंने वीडियो कॉल करके इनको अपनी सास की मैयत दिखाई है मोबाइल पे, इन्होंने फिर भी मुझे छुट्टी नहीं दी। ओ सर, क्या वजह रही? यानी आपने इस पे भी छुट्टी नहीं दी इन्हें? जी मैं बड़ा जालिम हूँ जी, बड़ा जालिम हूँ, क्योंकि 5वीं सास इनकी फौत हुई थी और मेरे पास रिकॉर्ड में मौजूद था। मैंने इसलिए छुट्टी नहीं दी कि 4 शादियां तो चलो जायज है, 5वीं सास कितों पा ली। तो फरीद साहब, एक इसका मोहल्लेदार मेरे ऑफिस में भी काम करता है, उसको मैंने पूछा, मैंने कहा यार ये हर कुछ देर बाद कह देते हैं मेरी सास फौत हुई है। उसने मुझे बताया जी मोटा बड़ा फ्राडिया है। उसने बताया हमारे मोहल्ले में एक बुजुर्ग फौत हुए हैं, मर्द हैं वो, फौत हुए हैं, तो इसने जाके उनकी मैयत दिखा दी है आपको वीडियो पे कि मेरी सास फौत हो गई। ये तो इंतहाई गलत बात है यार, आप इनसे झूठ बोल रहे हैं। आपको तो शो कॉज नोटिस मिलना चाहिए झूठ बोलने पे। चलें सर जी, ये तो होगी झूठी बात। जब मेरा पेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था तो आपने दूसरे दिन ही मुझे फोन करके कह दिया था ऑफिस पहुंचो। फरीद साहब, मैं अपनी पेंडिक्स पे हाथ रख के फाइलें साइन करता रहा हूँ 8-8 घंटे, इन्होंने छुट्टी नहीं दी मुझे। फरीद साहब, ये ऐसा मेशोर फ्राडिया है, पक्के मुंह से मुझे कह रहा है मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है। तो एक दिन इस तरफ हाथ रख के फाइलें साइन करता रहा है, दूसरे दिन इस तरफ हाथ रख के फाइलें साइन करता रहा है। और मैंने कहा कल तो अपेंडिक्स इधर था, आज अपेंडिक्स चल के इधर आ गया। अब मैं शुरू हो गया, मैंने कहा शर्ट उठाओ और मुझे दिखाओ कहाँ ऑपरेशन हुआ है। अच्छा। तो कहता है जी मैं वॉशरूम से होके आता हूँ, आके दिखाता हूँ, और वॉशरूम के बहाने घर दौड़ गए। अब देखें ना, आप इन लोगों से सबूत ना मांगे तो फिर क्या करें? अगर छुट्टी लेने के लिए आप लोग इस तरह के हीले बहाने करेंगे तो एचआर को आप लोगों पर एतमाद कैसे होगा? क्यों वो आप लोगों को छुट्टी देगा? हाँ जी सर। फरीद साहब, ये माने कि ये जायज छुट्टी भी नहीं देते। 4 बार इनकी वजह से मेरा रिश्ता टूट चुका है। जब भी लड़की वाले मुझे देखने आते हैं तो ये ऑफिस से छुट्टी नहीं देते मुझे। ओ यार, इसलिए नहीं देते कि लड़की वाले तुम्हें क्यों देखने आते हैं? वो घारी चावलों में तुम्हें क्यों नहीं देख लेते? शुक्र करो उन्होंने नहीं देखा तो 4 दफा आए हैं, अगर देख लेते तो दूसरी दफा ही ना आते। ओ मेरे भाई, आप लड़की वालों को छुट्टी वाले दिन क्यों नहीं बुलाते? वर्किंग आवर्स में उनको क्यों दावत दे देते हैं आने की? इसके दिल में खौफ है जी कि कहीं मैं छुट्टी वाले दिन बुलाऊं तो वो छुट्टी ना करा दें। सर जी, वो जो लड़की वाले हैं वो बिजनेसमैन लोग हैं, उनको छुट्टी होती है जुम्मे वाले दिन, और मुझे इतवार वाले दिन छुट्टी होती है। तो वो जुम्मे वाले दिन आते हैं तो ये मुझे छुट्टी नहीं देते। बेटा क्यों उसे शादी करना चाहना है? जिथे छुट्टी ही नहीं रल दी उसे ज़हन की रलेगा। वो वैसे भी लाइव आके क्या देखेंगे तुमको? उनको अब मोबाइल पे अपनी तस्वीर भेज दो, वो बड़ी करके देख लेंगे। सर, सलीम को तो आप हर दूसरे दिन छुट्टी दे देते हैं, इसलिए कि वो आपका चहीता है। वो मेरा साला है। सिर्फ दफ्तर चलाऊं, घर ना चलाऊं। मैनेजर साहब, आप दफ्तर ना आया करें, वर्क फ्रॉम होम कर लिया करें। सर ये बात नहीं है, ये बच्चे समझते नहीं है बात को। जो हमारे भी ऊपर कोई ऑफिसर बैठे हुए हैं वो चेक करते रहते हैं। मुझे कोई शौक तो नहीं है ना इनकी छुट्टियां रिजेक्ट करने का। हाँ, सही। इनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट करने का। मैंने भी आगे जवाब देना होता है, इसलिए जो मैं देखता हूँ उसके हिसाब से चलता हूँ। जहाँ पे मुझे पता है कि भाई छुट्टी इसकी बनती है वहां दे देता हूँ यार छुट्टी। चले सर, अब अगले हफ्ते मुझे एक छुट्टी दे दे, मेरे वालिद साहब का चेलम है। ठीक है, 1 हफ्ता पहले बता रहे हो, बिल्कुल ले लो छुट्टी। मेहरबानी सर। सर जी, मुझे भी एक छुट्टी दे दें, मैंने इसके अब्बू के चलीस में पे देग पकानी है जी। चले ठीक है, दोस्तों की हेल्प करनी चाहिए, तुम्हें भी मिल गई छुट्टी। सर मुझे भी छुट्टी दे दें, मैंने इनके अब्बू के चेलम पे जाना है, ये कोरमा और चावल पका रहे हैं। क्यों जी, इस तरह करते हैं ये लोग? अभी वो भी कहेगा कि मुझे भी छुट्टी दे दें, मैंने दरियां बिछानी है। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। अजीजी, ये 4 मैच भी तां जिते ने के 18 साल देने हाली, इन्हां ते कोई जिम्मेदारियां नहीं। हाँ जी, ना बीवी नूं दसना है कि मैं कित्थों आया वां, ना घर वड़ के बाला ने पूछना है कि मेरे वास्ते की ले आए हो।
दोस्तों आज मेरे पास 2 खबरें हैं, इसलिए मैं इधर आके बैठ गया। वाह वाह। एक खबर तो बंदा उठा लेता है खड़ा भी, 2 का बोझ नहीं उठा। 2 हो तो फिर बोझ नहीं उठाया जाता। एक खबर तो अच्छी है, खुशी की है, मगर दूसरी खबर बड़ी काम वाली है। सोच तो ये रहा था कि काम वाली खबर ना ही सुनाऊं, पहले थोड़ा बिजली के बिलों ने गमगीन किया हुआ है, ओए, मगर अब मैंने सोचा है कि पहले मैं खुशी की खबर सुना के अपने दिल को ठंडा कर लेता हूँ, बाद में फिर गम वाली खबर सुना के तो घर जाते हुए गाता फिरूंगा, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, हाय हाय हाय। इस घर को आग लग गई घर के दीवियों से, हाय हाय हाय। चिराग कहते हुए मुझे शर्म आती, अब तो दीवे ही बन गए हुए हैं जिनका मैं जिक्र करूंगा। अच्छा, खुशी की खबर यह है कि बहरीन में पाकिस्तान वॉलीबॉल के अंडर 18 टीम एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप में भारत समेत 4 मुल्कों को हराकर सेमीफाइनल तक पहुंच गई थी। भावें सेमीफाइनल हार गई है मगर बड़ी बात है। जी हाँ अजीजी, ये 4 मैच भी तां जिते ने के 18 साल दे ने हाली, इन्हां ते कोई जिम्मेदारियां नहीं। हाँ जी, ना बीवी नूं दसना है कि मैं कित्थों आया वां, ना घर वड़ के बाला ने पूछना है कि मेरे वास्ते की ले आए हो। मगर फिर भी यार बड़ी हिम्मत की बात है, जहां पे यहाँ हर तरफ मायूसी नजर आती है, इन बच्चों ने चलो कुछ तो खुशी की खबर दी। बिल्कुल खुशी की बात है, बिल्कुल। और भारत को ऐसा हराया कि पूरे मैच में उठने ही नहीं दिया, वाह वाह सीधा सीधा 3-0 से मैच अपने नाम कर लिया। क्या बात। वाह। अब देखे ना, भारतीय प्लेयर्स ने मुजाहमत जरूर की मगर पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर सबकत नहीं ले सके। इस जीत पर पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन के चेयरमैन जो है ना जी, रिटायर आईजी साहब चौधरी मोहम्मद यकूब साहब, उन्होंने तमाम कोचेज और खिलाड़ियों के लिए $100 यानी जो कोई 29,000 रुपया बनता है, हाँ जी, इनाम का भी ऐलान किया है। वाह क्या बात है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह पाक इन्हां दी टीम नूं तरक्की देवे ते इन्हां दे डॉलर वधन। नहीं सही गल है, $100 का तो लेला नहीं आंदा यार। 29,000 मिलया ते इथे 65,000 बिल है। चलो अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह आगे जाके ये और तरक्की करेंगे, मगर एक उम्मीद तो नजर आ रही है ना। और सीनियर वॉलीबॉल टीम ने भी जून के महीने में यही बहरीन में होने वाले चैलेंजेस कप में सिल्वर मेडल जीता था। वाह वाह वाह। यानी वॉलीबॉल की टीम मुसलसल अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है। शुक्र है। अल्लाह करे ये ओलंपिक तक पहुंच जाएं। ये तो बड़ी हिम्मत की बात है जो जून में जीता है मैच इन्होंने। मैं तो जून में बाहर नहीं निकलता। हाँ जी, अगर ये जून में बाहर निकले ना तो महल्ले वाले कहते ने चल पहले थोड़ी गर्मी हो तो होर सेक लेके आ गई। मैं वॉलीबॉल की कारकर्दगी सुना रहा हूं, उसको अपनी ब्यूटी की परी। अच्छा, अगर ओलंपिक्स में वॉलीबॉल में ये क्वालिफाई कर गए तो ये पहली दफा ऐसा होगा। क्या बात है। जिसकी बड़ी उम्मीद है मैनेजमेंट को कि इंशाअल्लाह हमारी टीम जो है, इस तरह बच्चे मेहनत कर रहे हैं और मैनेजमेंट इनकी भी जैसे मेहनत कर रही है, अल्लाह करे ये जरूर चले जाएं ओलंपिक्स में। फिर इंशाल्लाह हम चौधरी यकूब साहब को और खावर मीर साहब को मुबारक देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ओलंपिक से मुझे याद आया कि अब गुस्से वाली खबर पेश करूं। पेरिस में ओलंपिक्स मुकाबले हो रहे हैं। हो रहे हैं। गुस्सा इस बात का नहीं है कि पेरिस में क्यों हो रहे हैं, गुस्सा इस बात का है कि पेरिस में हम बिल्कुल ही पेरिस हो गए हैं। हाय 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 हाय। ओलंपिक्स मुकाबलों में जो पाकिस्तानी दस्ता गया हुआ है ना, दस्ता भी की बल्कि दस्ती गई हुई है। जिड्डी को थोड़ी दी दस्ती नहीं होती, एडी को दस्ती गई। और जो वहां पे उन बेचारों का हशर हुआ है, अल्लाह पाक माफ करे, अल्लाह पाक माफ करे। मेरा ख्याल है किसी गुनाह की सजा में मिल रही है। देखे ना जरा, इतना गुस्सा चढ़ा है लोगों को कि उन्होंने हाथ में जो मोबाइल हाला की हुई है, हर बंदे के पास तो मोबाइल है, हर बंदा मुबस्सर बना हुआ है। लोग इस कदर बुरी गाली गलोच कर रहे हैं और इतना बुरा भला कह रहे हैं कि और ज्यादा मुल्क की बेइज्जती हो। मेरा मतलब है कि कुछ चले जाने ही दें यार। वैसे तो ये हमारा खेलों का महकमा है और ये जो अदारे हैं, पहले तो उनको कुछ शर्म करनी चाहिए। आप कारकर्दगी देखें ना, वो जो तैराकी के मुकाबले थे ना, उसमें एक पोस्ट लगी हुई थी
जी कि हमारा जो खिलाड़ी है वो सबसे आखिरी नंबर पे आया है। हाँ जी। तो नीचे किसी ने लिखा हुआ था कि शुक्र करो ये डूब नहीं गया। वाह 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 आया आया यानी अच्छी भली पोजीशन हमारी होती थी। चलो अच्छी भली ना सी तो कुछ ना कुछ तो होती थी ना। मुझे याद है कि पाकिस्तान में ओलंपिक्स में अब तक 10 मेडल जीते हुए हैं, जिनमें से 3 सोने के, 3 चांदी के और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। पाकिस्तान के सिर्फ एक बॉक्सर हुसैन शाह और एक रेसलर मोहम्मद बशीर ने एक बार कांसी का तमगा जीता हुआ है। बाकी 3 सोने के तमगे, 3 चांदी के मेडल और 2 कांसी के तमगे हॉकी की टीम ने जीते। ते हुण हाय हाय पिछले 3 ओलंपिक्स साडी हॉकी टीम ने क्वालीफाई नहीं किया। वो इत्थे किधरे बेचारे पैसे लैके ते क्वाली करदे। इस बार ओलंपिक्स में पाकिस्तान का 7 रुकनी जो दस्ता अपने दस्ती गई हुई है ना, उसमें से 5 खिलाड़ी अब तक बगैर कोई मेडल जीते टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। अब सिर्फ शूटर जो है ना जी गुलाम बशीर और दूसरा वो जो हमारा खिलाड़ी है अरशद नदीम, वो जेवलिन थ्रो जो फेंकता है, उससे थोड़ी बहुत उम्मीद है, बाकी रब भी रख है। अरशद नदीम इससे पहले भी कॉमनवेल्थ गेम्स समेत मुख्तलिफ आलमी प्लेटफॉर्म्स पे अच्छी कारकर्दगी दिखा चुका है, सच्ची जड़ी गल है। और ओलंपिक्स में भी इनसे काफी उम्मीदें अब वाबस्ता हैं। अजीजी ओलंपिक्स पेरिस में हो रही हैं? जी जी, मैं पेरिस की शाम देखना चाहता हूँ, क्या मेरी ख्वाहिश पूरी हो सकती है? आप राना सनाउल्लाह साहब से मिल लेते तो आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाती। राना सनाउल्लाह साहब गए हुए हैं ना इस ओलंपिक्स की हमारी दस्ती के साथ। अच्छा, वैसे तो वो परजाई के साथ गए हुए हैं, और देखें कि कैसे दलेर आदमी हैं। मुल्क की हालत देखें, मईशत की हालत देखें, लोगों की टेंशन देखें, ओलंपिक्स की कारकर्दगी देखें। बिल्कुल। खुदा के वास्ते आप अगर वो बाजी के साथ, हमारी बहन के साथ अगर आप बोटिंग कर रहे हैं, दरिया में आप सैर कर रहे हैं हैट शैट पा के, तो खुदा वास्ते ओदी वीडियो ही ना तुसी सोशल मीडिया ते सुटो। यार आप इस तरह सोशल मीडिया पे वो वीडियो फेंक रहे हैं जैसे आपने वहां पे को बड़ा चन्न चढ़ाया है, या हमारे मुल्क के अंदर बड़ी खुशहाली है और बड़े हमने मेडल जीते हैं, और यहाँ पे जो है वो भुख नंग खत्म हो गई है, लोग धड़ाधड़ लुडियां पा रहे हैं और जिंदगी गुजार रहे हैं। थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल को हमें बड़े ख्याल से, बड़े सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल। अब देखें ना कि कई दानिश्वर, बड़े बड़े हमारे नामवर लोग वो सोशल मीडिया पे ऐसे तू तड़ाक पे उतरे हुए, इस कदर एक दूसरे को गाली गलोच करते हुए, गिरेबान नोचते हुए आपने देखे हैं पिछले कई महीनों से, बल्कि कई सालों से। बिल्कुल। फिर अल्लाह माफ करे, तौबा इस्तगफार, तौबा इस्तगफार, अल्लाह ताला की पकड़ में भी ऐसे ऐसे बुरे फंसे हैं। बिल्कुल। उससे हमें सबक हासिल करना चाहिए, बिल्कुल। सबक हासिल करना चाहिए। भाई इस कदर बुरी गुफ्तगू और एक दूसरे को इस कदर बुरे तरीके से नोच रहे हैं, और फिर खुद एक दिन ऐसे गिरे कि अल्लाह माफ करे। मुझे तो इस सूरत हाल में वो बाबा पंजाबी का वो शेर बड़ा याद आता है, जी जी कर दी जियां कोलों लग पई छितर खान। जी जी कर दी जियां कोलों लग पई छितर खान, छितर वांगू जदों फकीरा हदों वधी जुबान। वाह वाह वाह। वही सारे लोग होते हैं जो इज्जत कर रहे होते हैं, जो जी जी कर रहे होते हैं, वही लोग। आप थोड़ा सा जुबान को बेकाबू करें तो साथ ही वही लोग जो हैं वो जी जी करने वाले लोग वो चित्र मारना शुरू हो जाते हैं। सही बात। तो थोड़ा सा ख्याल से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। अजीजी सोशल मीडिया देख के तो दिलाबाजारी होता है, लेकिन एक बात अच्छी है सोशल मीडिया में कि उसने लोगों को ओपन कर दिया है। जो जो किसी के अंदर था वो बाहर आ गया। हाय 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 हाय, सोशल मीडिया ने वाकई ओपन कर दिया लोगों को। मैं तो सोशल मीडिया पे गोगे की तस्वीर देखता हूँ ना, तो मुझे साफ लग रहा होता है कि गोगा ओपन हो गया। क्योंकि
उसके तस्वीर में सिर्फ इतना इतना होता है, बाकी सारा तस्वीर से ओपन हुआ होता है। अजीजी भाईजान, मैं जो कुछ हूँ मैं छुपाता नहीं। नहीं, तुमसे छुपता भी नहीं है। यार आपका क्या ख्याल है कि मैं लोगों को धोखा दूं, अपनी टीनेज की तस्वीरें लगाऊं पेंट शर्ट वाली? लो जी, मेरे को कसम चुका लो, टीनेज च भी इन्हू पेंट शर्ट नहीं सजे पूरी आंदी। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। बिल गेट्स घट ते बिल जमा कराने वाला बाबा ज्यादा लगन डे। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ स्विट्जरलैंड ਦੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਸ਼ਤੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। अच्छा जी, आज हमने एक बार फिर सोशल मीडिया से कुछ दिलचस्प मीम्स का इंतखाब किया है, तो आइए चल के देखते हैं कि ये मीम्स क्या क्या हैं। जी, लाम मीम नून करें फौरन। अच्छा जी, ये देखिए पहली मीम, ये लें जनाब। बिल गेट्स वापडा का बिल जमा कराने के बाद। वैसे अजीजी देखो बिल गेट को पैसा कितना है ते मोढ़ियां ते गोश्त जरा नहीं गा। वाह 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 भाई जी, मोढ़ियां ते गोश्त हुंदा ते फिर इहदे कोल भी एवें 2.5-3 लाख रुपया ही होना सी। वाह वाह, ये अरबां डॉलर इंज ही इकट्ठे होए ने, ये मोढ़ियां तो गोश्त उड़ा देंदे ने। वैसे तुसीं ये देखो कि वो बिल गेट्स घट ते बिल जमा कराने वाला बाबा ज्यादा लगन डे। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ स्विट्जरलैंड ਦੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਸ਼ਤੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਘਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਬਿੱਲ ਜਮਾ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਾ ਤੇ ਲੈ जाओ। बहुत बुरी हालत है वाकई। लोग ये बिजली के बिल के हवाले से तो ऐसी ऐसी मीम बना रहे हैं कि बाखुदा उसमें उस कहकों में बाकायदा वो रोना निकल रहा है। जी सर, सही बात। अनवर मसूद साहब का है ना जी कि कहका वो है जिसे निचोड़ें तो उसमें से आंसू टपके। ये वो वाले कहकहे हैं जो ये बिजली के बिल के हवाले से सोशल मीडिया पे फैले हुए हैं। लोग वाकई बड़े परेशान हैं, बिल्कुल सही। बहुत परेशान हैं। ये दूसरी मीम देखें जी, दिखाएं दिखाएं जी। ये लें जनाब। लो जी, बिजली से परेशान शायर कहता है, मेरी शाम को सवार दो, मेरी रात को करार दो, मुझे यूपीएस उधार दो या जनरेटर से एक तार दो। मैं गलत बात करूं मुझे झाड़ दो। वाह वाह वाह, मुजफ्फर थैले की शर्ट फाड़ दो। मैंने बिल जमा कराना है, मुझे उधार दो। अगर करेलों में गोश्त नहीं तो मुझे मार दो। जी, ये मिसरा तो इसने दिल से कहा है। अब मेरा ख्याल है कि प्रोग्राम मुकाओ तो इन्हें मारो। यार इसे बिल की फिक्र नहीं है, करेलों में गोश्त की फिक्र है। हाँ जी, हाँ जी, गोगा इसी का नाम है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ मोबाइल फोन गिफ्ट किया है, तो बेच के तो रोटी खा ली सो। पेट बहुत कुछ करा देता है फरीद साहब। हाँ तो पेट की खातिर मेहनत करो ना, तुमने मोबाइल बेच दिया। ये देखें जी, इस बार 14 अगस्त पे दिल दिल पाकिस्तान की जगह बिल बिल पाकिस्तान गाया जाएगा। देखो ना ये रहा, अब सारा सोशल मीडिया तो बिल से भरा हुआ है। बिल्कुल। लोग ईमान से इस बिल से बिल बिला उठे हैं। बिल्कुल। कई तो मुजफ्फर जैसे बिल की वजह से बिलों में घुस गए। और अंदर से खुद कह रहे हैं कि बाहर खिड़की लगा दो, मैंने नहीं बाहर आना। अजीजी भाई, मेरे घर तो बेल देने वाला दरवाजा खटखटाए ना तो मैं भाग के टॉयलेट में घुस के कुंडी लगा लेता हूँ। अच्छा करते हो, बिल की रकम पढ़ के तो टॉयलेट में ही जाना पड़ता है। अगली मीम देखो यार। आज का नौजवान सोया हुआ शेर है, अगर उसे जगाओगे तो वो किसी और जगह जाके सो जाएगा। यार ईमान से इस शख्स को तो अनाम देना चाहिए। कैसा खूबसूरत उसने नक्शा खींचा है हमारी कौम का। यानी ऐसा सोया हुआ शेर है, होंदा सी ना कि सुते शेर नूं ना जगा, नहीं तो हाथ चुक लेगा। तो उसने सही कहा है, आजकल के सोए हुए शेर जो हैं उनको उठाएं तो दूसरी जगह जाकर फिर सो जाए। अजीजी वैसे ये मीम सही है
एनिमल चैनल्स पे 90% शेर सोए ही होते हैं। ऐसे एनिमल चैनल ने तो शेर को बिल्कुल गंदा ही करा दिया है। ईमान से वही शेर ओपन हो गया ना। हाँ जी, ओपन हो गया शेर। मजा मारन दी होंगी हाँ शेर। जी, इससे पहले हमें लगता था कि शेर बड़ी शैव है। हुण शेर मज्जां दियां सिंगां ते चढ़े आ गड़ास। उधर जिराफे तो लत्तियां मारन डे ने। शेर मुड़ के कहंदा भी हो मैं शेर है, कोई हया करो। जी शेर ऐसा बुजदल जानवर है कि सारा टब्बर रल के शिकार करते हैं। हाय हाय तो तू शेर है तो कल्ले कल्ले आ। हाय हाय, और शेर दा सही चेता बांदर लेंदे ने। वो टहनियां नाल लटक के दियां पूछलां खिचदे। ये बेचारा मुड़ मुड़ यो बंदे बनो, मैं शेर हां। ओ यार छोड़ दो शेर की जान, अगली मीम देखो। ये लो। मुझे बचपन का वो दुख नहीं भूलता जब रात भर जारी रहने वाली बारिश सुबह स्कूल के टाइम रुक जाती थी। भी आधा घंटा तो और हो जाती, छुट्टी ही हो जाती कम से कम। देखो यार, किसी इंतहाई नलायक बंदे ने बनाई है। बिल्कुल ऐसे ही है। और वाकई जो बारिश हो रही होती थी ना जी, सुबह उठते थे और बारिश हो रही होती थी तो टिले टिले तैयार हो रहे होते ते हो रहे उन्हें माँ प्यो कह ही देन कि आज छुट्टी कर लवो, या शायद उन्हें बाहर सड़क भारी जावे ना ही बाहर निकले आ जावे। एन स्कूल जाते टाइम रुक जाती और फिर थोड़ी देर बाद धुप भी निकल आती और बाहर ना पानी खलोता है ना कुछ। जाओ स्कूल। अजीजी भाईजान कई दफा तो क्लासों में घुस जाते थे तो फिर बारिश शुरू हो जाती थी। हाँ जी, और स्टूडेंट खिड़की में से बाहर मुंह करके कह रहे होते थे आधे घंटे का वक्फा कोई जरूरी सी। वैसे यार अब तो थोड़ी सी भी बारिश होना तो सड़कों का इतना बुरा हाल हो जाता है कि खुद ही छुट्टी हो जाती है। बिल्कुल ठीक बात है। सीवरेज सिस्टम ठीक होने की बजाय मजीद बदतर हो गया है। हाँ जी नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, नामुमकिन कुछ नहीं, खुद पर एतमाद करना सीखें, जिद्दी बन जाएं, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए। आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।